हेलो दोस्तों, स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। सामान्य विज्ञान में हम लोग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या उन एग्जामों में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 1000 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे और इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर। इसी तरीके से हम सामान्य ज्ञान के भी प्रश्नों में श्रृंखला में 1500 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में हम लोग सॉल्व करेंगे और 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे आपके सामान्य विज्ञान के में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। और अगर अभी आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए क्लासेस लेकर के आएंगे और इस क्लासेस में हम केवल और केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट को सॉल्व कराएंगे। उनके लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बहुत प्रश्न हैं उस प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह से जुड़कर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप हमें या तो व्हाट्सएप करें, ज्वाइन लिख करके इस नंबर पर 638635 पे आप हमें ज्वाइन लिख के व्हाट्सएप करें। आप हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपके पास पहुंचा देंगे। नहीं तो आप जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों जगह से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन विज्ञान से हम लोग श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज ये 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है। चलिए हम लोग आप बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन वाइज इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। जो ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों उस ऑप्शन को मैं बताऊंगा और उस ऑप्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी थोड़ा जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में मुझे ही मदद मिलेगी और आपको भी ऑप्शन पता चल जाएंगे और ऑप्शन के साथ उसका आंसर ही मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा जो है क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद उसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा, जल से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त होती है कहाँ से, तो जल से प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पैलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। पैलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, नियासिन। पैलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से होता है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ए ऑप्शन दे रहा है, सॉरी, आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, विटामिन ई की कमी से। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, विटामिन ई की कमी से। तो जनन क्षमता किस विटामिन की कमी से क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी से। आप लोग जानते रहे ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में। पेशास का केंद्र कहाँ होता है? पेशास का केंद्र कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, हाइपोथैलेमस। पेशास का केंद्र कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, मांसपेशियां। तो मरासमस नामक रोग में कौन सा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मांसपेशियां। ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7
आपका क्या होगा, हम लोग सॉल्व करें। क्वासियोर क्वासियोकर क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर डी। 6 का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन। क्वासियोकर किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। कौन सी गैस ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी सही होगा, पारे की वाष्प प्लस आर्गन। तो दो गैसें होती, पारे की वाष्प और आर्गन, ट्यूबलाइट में सामान्यतः यही दो गैसें भरी होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। ऑप्शन आपका सही क्या होगा इसमें? लैंगरहैंस ग्रंथि से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित कहाँ से होता है? लैंगरहैंस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन आपका सही क्या होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। सूर्य से लगातार ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोजन का फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोजन का फ्यूजन। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का फ्यूजन। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, रेफ्रिजरेटर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? रेफ्रिजरेटर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, फ्रीयान। डी ऑप्शन सही होगा, फ्रीयान। तो रेफ्रिजरेटर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रीयान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? ऑप्शन इसका क्या सही होगा 11 में? ए ऑप्शन सही होगा, फास्फोरस। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो फास्फोरस की कमी से फीका रोग होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, फास्फोरस। आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? ए ऑप्शन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सही होगा, असमत बेगम। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? तो असमत बेगम ने खोजा था गुलाब से इत्र निकालने की विधि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें 1000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा है मैंने एग्जाम्स के पहले सॉल्व कराने के लिए। तो ये एग्जाम्स के पहले आपको क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आपको यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करें। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, विटामिन ए की। तो मछलियों के प्राकृतिक तेल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? तो विटामिन ए की प्रचुरता ज़्यादा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, धातु के तार में विद्युत धारा के प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन आपका क्या सही होगा 14 नंबर क्वेश्चन में? ऑप्शन ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो धातु के तार में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। कुछ ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, औषधि जो दर्द दूर करती है, औषधि जो दर्द दूर करती है, एनाल्जेसिक। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा, एनाल्जेसिक। उसका नाम क्या है उस औषधि का? एनाल्जेसिक नाम है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की।
क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए ऑप्शन दे रहा है आपका, ऑप्शन क्या सही होगा इसमें? 16 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा सी, स्टेप्स। कौन सा ऑप्शन, कौन सी हड्डी सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेप्स है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 17 आंसर बताइए फटाफट आप लोग। गिल्सिनीन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर आपका डी सही, डी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में गिल्सिनीन प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गिल्सिनीन प्रोटीन पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है? कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा इसमें? 18 नंबर क्वेश्चन में ब्यूटेन व प्रोपेन का। तो कुकिंग गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन व प्रोपेन का। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन आपका क्या होगा सही? ट्रीमैनसोमा, ट्रीपैनसोमा, सोमा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ट्रीपैनसोमा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? 20 में ऑप्शन आपका डी सही होगा, ताप के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है ताप के घटने से घटता है। ऑप्शन आपका क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भाप अंगार गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? भाप अंगार गैस। 21। चलिए 21 के बाद हम लोग अब बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन की, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? एक्यूपंक्चर क्या है? तो ऑप्शन सी, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। तो एक्यूपंक्चर क्या है दोस्तों? सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत इजी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? 23 में बी ऑप्शन सही होगा, 206। ऑप्शन 23 में बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा, विटामिन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, विटामिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25, स्लैग नाम किसे दिया गया जाता है? स्लैग नाम किसे दिया जाता है? स्लैग नाम किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, गलित सिलिकेट। डी ऑप्शन सही होगा, गलित सिलिकेट को स्लैग नाम दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 26, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो 26 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, उच्च ताप। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च ताप मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है?
आपका ऑप्शन क्या सही होगा 27 नंबर क्वेश्चन में, इसका आंसर आप लोग बताएं। आंसर इसका सही होगा क्या, सी ऑप्शन सही होगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। तो किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। बहुत तेजी के साथ हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम सामान्य ज्ञान के भी लेके आएंगे, जहां पर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उसके बाद करंट से, करंट के भी क्वेश्चन, हाँ करंट जैसी इंफॉर्मेशन मैं देना आपको नहीं बताया, लेकिन करंट के भी मैं प्रीवियस ईयर पिछले एक साल यानी नवंबर से लेकर के कहाँ तक, नवंबर से 2019 से कहाँ तक, नवंबर 2020 तक, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक मैं क्वेश्चन करंट के कराने वाला हूं। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किसके लिए होंगे, केवल रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए, इन्हीं के लिए होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले 28 नंबर क्वेश्चन के, फिर क्लासेस कैसी होंगी आपकी वो सारे शेड्यूल हम लोग बात डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हीलियम की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 28, हीलियम की खोज किसने की, फटाफट इसका आंसर बताएंगे आप लोग। हीलियम की खोज किसने की, 28 का आंसर क्या होगा, लोकेयर। 28 का आंसर क्या होगा, लोकेयर, बी ऑप्शन सही होगा। हीलियम की खोज किसने की है, तो लोकेयर। तो यहां से खोज से भी तत्व की खोज किसने की, यहाँ आप एक तत्व का टेबल बना करके और अपने जहां पढ़ते हैं डाइनिंग टेबल पे वहीं आप, सॉरी जहां जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं, डाइनिंग टेबल नहीं, डाइनिंग टेबल तो खाना खाते हो आप लोग, जो जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हो अपने स्टडी रूम में ही उसे आप पेस्ट कर देंगे, जैसे आप लगातार उसे देखते रहें और आपको ये याद हो जाए कि तत्व की खोज किसने की। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन, तिल्ली को कहते हैं, तिल्ली को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दे रहा है, सॉरी, और इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, रक्त बैंक। तिल्ली को क्या कहते हैं 29, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, रक्त बैंक, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, पिच ब्लेड अयस्क है, पिच ब्लेड अयस्क है, आपका आंसर क्या हो सही होगा 30 का, आंसर सी सही होगा, रेडियम का। पिच ब्लेड अयस्क है रेडियम का। चलिए कुछ 31 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 31 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, 31 नंबर का आंसर क्या होगा, लोहा पाया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा 31 में। चलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें कि परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, 32 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सौर ऊर्जा। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे 32 के बाद हम लोग बात करने वाले हैं 33 क्वेश्चन की। 33 क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, तो आपका 33 का आंसर क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, साइटोक्रीम। ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, साइटोक्रीम। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, तो साइटोक्रीम के लिए। चलिए 33 के बाद हम लोग बात करेंगे 34 की। 34, सिंदूर एक रासायनिक, सॉरी सिंदूर एक रासायनिक, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी आप आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। चलिए 34 क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका रासायनिक नाम है, ऑप्शन बी सही होगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, चलिए यहां देखो एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आ चुका है, ये भूलवश टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, तो कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, आप लोग इसको आंसर बताइए। 35 का आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट। 35 नंबर क्वेश्चन का 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, यूरेनस। 35 का आंसर क्या सही होगा,
इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस है। चलिए हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा, ऑप्शन इसमें क्या दे रहा है, क्या होता है जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा जो है कन्वर्ट होती है किसमें? 36 का आंसर क्या होगा? आंसर आपका ए, अपरिवर्तित रहती है। जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा जो क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, मतलब वैसे ही विद्युत स्थितिक ऊर्जा रहती है। चलिए तो आपका ऑप्शन 36 में ए सही होगा। 37 हम लोग आइए देखते हैं। 37, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता? एथलीट फूट जो है वायरस के द्वारा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है। 38 क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? मांस। 38 का आंसर क्या सही होगा? मांस सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के का क्या कार्य है? आपका ऑप्शन 39 का क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, नपुंसकता दूर करना। नपुंसकता दूर करता है। विटामिन के का कार्य क्या है? तो नपुंसकता दूर करता है। चलिए 39 के बाद हम लोग बात करेंगे 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन की, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, बेरी बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ से विटामिन की कमी से जितने रोग होते हैं आप इसका लिस्ट बना करके आप अपने टेबल के सामने लगा दें जहाँ आप पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा आपके रेलवे और NTPC ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर आप पेस्ट करें अपने टेबल के सामने, और इसे दिन में 3-4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ सकें आप पढ़ते रहें, क्योंकि इस जगह से जो इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को कितना पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कौन कौन सी आप ये जान लेते हो कि ये क्वेश्चन या ये टॉपिक हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमें उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अन्य टॉपिकों की तुलना में। तो आपका ऐसे टॉपिक्स को आपको चुनना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड करें, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है कि नए चीज़ों को ना पढ़ के पुरानी चीज़ों का रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो हम यहाँ पर करा रहे हैं आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके लिए आपके एग्ज़ाम का ही आधार बनेगी। आपका CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए यही प्रैक्टिस ही आपका आधार बनने वाली है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस केवल आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराती है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके प्रैक्टिस से केवल आती हैं। टाइम मैनेजमेंट है वो आपके प्रैक्टिस से आएगा, एक्यूरेसी कितनी है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की वो आपके प्रैक्टिस से आएगी, आपको 2 घंटे 1 घंटे बैठना है वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस आपको सिखाती है। तो इसके लिए किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आपको खुद सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो मैटर मिल रहा है आप उस मैटर पर विश्वास करके और आप उसे सॉल्व करते जाएं। आपको आधे घंटे का ये वीडियो रेगुलर मिलेगा, आधे से 1 घंटे का वीडियो, और इसका हम एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे जिसमें एक समराइज वीडियो 4-5 घंटे का होगा, वहाँ पर आपको 1000 क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम के पहले आप इसे एक बार फिर रिवीजन कर लें, तो जिससे आपका जो है ये सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएं। तो बिल्कुल भी आप लोग डरे नहीं, लगातार अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ पर लेके जाएं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें। इसी तरीके से मैंने बात किया था यहाँ पर आपसे कि मेरी क्लासेस किस तरीके से आपको होंगी, वो क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं आपको कि क्लासेस जो मेरी होंगी वो पहली क्लास, जैसे आज की क्लासेस जो है आप सामान्य विज्ञान की रही, मतलब साइंस की क्लासेस थी। कल की क्लासेस जो आपको सेकेंड क्लास कल मिलने वाली है, मतलब नेक्स्ट दिन ये अल्टरनेट क्लासेस, एक दिन साइंस की क्लासेस होंगी तो एक दिन सामान्य ज्ञान की क्लासेस होंगी, यानी जीके की क्लासेस होंगी। जीके में हमें 1500 क्वेश्चन वहाँ भी कराना है आपको,
साइंस में हम लोग 1000 क्वेश्चन को टारगेट किए हैं एमसीक्यू को, और जीके में हम लोग कितने क्वेश्चन को टारगेट किए हैं, 1500 क्वेश्चनों को। अब हम लोग फिर उसके बाद आपका एक सेशन बचता है जहां सामान्य विज्ञान हो गया, आपका जीके सामान्य ज्ञान हो गया। अब उसके बाद एक सेशन और बचता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम्स में। वो क्या है, आपके करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स ही आपको आपकी आखिरी मंजिल तक छोड़ने वाला है, क्योंकि वही आपकी लास्ट सीढ़ी होती है। जिसके करंट के क्वेश्चंस अगर गलत हो जाते हैं, वो एक सीढ़ी पहले ही छोड़ जाता है और वही मेरिट से बाहर हो जाता है। तो मेरिट में आपको लाने के लिए करंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने करंट के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो आप पार हो गए। क्योंकि जनरली ये सारे क्वेश्चंस जो है सारे स्टूडेंट सामान्य जीके के जितने आते हैं, सामान्य ज्ञान के जितने आते हैं, सब कर लेते हैं लगभग। इतिहास पढ़े होते हैं, ज्योग्राफी को कुछ चीज़ें जानते होते हैं, पॉलिटी में जानते होते हैं, तो उन्हें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है। लेकिन जो करंट इश्यूज होते हैं, करंट पर पिछले 1 महीने की लोग मैगजीन लाए, जो समराइज मैगजीन्स आती है उसे पढ़ लिए और सोचे हो जाएगा, तो ऐसे करंट नहीं होता है। मैं करंट पर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर्स को कैसे आप प्रिपेयर करें, किस तरीके से कौन सी चीज़ें पढ़ें जहाँ से आपके एग्जाम में 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे वो आपको मेरे साथ मेरे वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो डिस्कस करने वाला हूँ वो करंट की चीज़ें, तीसरा हमारा पॉइंट होगा कि हम करंट में उनके लिए लेकर के क्या आएंगे। करंट में हमारा तीसरा पॉइंट है, करंट जो हम लेकर के आएंगे वो करंट में हम नवंबर 2019 से लेकर के कहाँ तक, नवंबर 2020 तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नवंबर 2019 से लेकर के नवंबर 2020 तक के करंट के केवल और केवल जैसे जैसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरीके से हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। वहां पर भी हम आपको कम से कम यहाँ तक एक ईयर से इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि यहाँ से सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ये क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं, ये चीज़ें नहीं होंगी। और इसी तरीके से आलम सर भी लगातार आपके लिए मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं, अल्टरनेट तरीके पे उनके भी क्लासेस जाएंगे। तो ये आपके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि जब वीडियो के अंत तक आप देखते हैं तो हम लोग इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे आपको चीज़ों को समझ आए, आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ लें। एक कोई टॉपिक आ गया, किस तरीके से उसे पढ़ना है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहा करें और इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली मैं स्वयं 2 वीडियो आपके पास तक लेकर के आऊँ, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं रेगुलर बेसिस पर 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, एक करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस के रूप में और एक जो है आपका जो है ये अल्टरनेट रूप में सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान की क्लासेस। और एक क्लासेस या 2 क्लासेस आलम सर भी लेके आएंगे। आलम सर की एक क्लासेस रेगुलर बेसिस पर मैथ की जा ही रही है, प्रैक्टिस वो करा रहे हैं, उसी तरीके से रीजनिंग की भी कराएंगे प्रैक्टिस। तो सारी क्लासेस आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस हो रही हैं। आप बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते दोस्तों। चलिए हम लोग अब मिलते हैं कल, फिर मुलाकात हमारी आपकी होगी, और कल का जो हमारा टर्न होगा वो क्या टर्न होगा आप जानते हैं कि सामान्य ज्ञान का टर्न होगा। सामान्य विज्ञान आज हम लोगों ने पढ़ा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको भी है इस वीडियो की उतनी ही आवश्यकता आपके दोस्त की है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।